करते हैं। आज का विषय है बिहार के इतिहास में जैन धर्म। एक नंबर से, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? ए ईश्वर, बी आदित्य, सी जीव, डी काल। तो इसका आंसर बी है आदित्य। दूसरा नंबर, जैन दर्शन के अनुसार आदित्य है। ए 4 हैं, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका आंसर सी है 6। आगे, जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है। ए मुक्त जीवन, बी मोक्ष, सी कर्म क्षय या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। आगे, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ए तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति, बी ईश्वर की प्राप्ति, सी सम्यक ज्ञान या डी सम्यक दर्शन। जी हाँ, तो इसका आंसर ए है तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। आगे 5वां नंबर, विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है। ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी इस्लाम। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर बी है जैन। आगे चलते हैं 6ठा नंबर से, जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? जी हाँ, जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? ए मैसूर, बी गुजरात, सी बिहार या डी कश्मीर। जी बताइए। तो इसका आंसर है सी बिहार से पाया था। आगे 7वां नंबर, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। चंद्रप्रभा, बी विमल, सी ऋषभदेव या डी वसुपूज्य। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर थे ऋषभदेव। आगे 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? जी हाँ, 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? ए पाटलिपुत्र, बी चतरा, सी भागलपुर या डी मुंगेर। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर है बी चतरा में। आगे 9वां नंबर, 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने समेध शिखर यानी पार्श्वनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया था? एक बार फिर समझ लीजिए। 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने समेध शिखर यानी पार्श्वनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया था? ए 18, बी 19, सी 20 या डी 21। जी बताइए। तो इसका आंसर है 20 यानी सी। आगे चलते हैं, पारसनाथ श्री समेध शिखर किस तीर्थकर के नाम पर पड़ा है? तो जैसा नाम है वैसा पर्वत का नाम है शिखर का। ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव या सी महावीर या डी शीतलनाथ। तो इसका आंसर है ए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है। आगे 11 नंबर देखते हैं, श्री समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था। ए समाधिगिरी, बी समीधगिरी या सी मल पर्वत या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। चलते हैं आगे, किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? ए अजितनाथ, बी मल्लीनाथ या सी शीतलनाथ या डी नेमिनाथ। जी बताइए। तो इसका आंसर है बी मल्लीनाथ। आगे 13 नंबर, किस तीर्थकर का जन्म चंपापुरी यानी भागलपुर के निकट में हुआ था? जी हाँ, बताइए। ए सुमितनाथ, बी कुंथुनाथ या सी वसुपूज्य या डी संपार्श्व। तो इसका आंसर है सी सुपूज्य। आगे 14 नंबर, 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 20वें तीर्थकर
सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ए भागलपुर, बी चंपापुरी, सी नालंदा या डी राजगृह? जी बताइए। तो इसका आंसर है डी राजगृह। चलते हैं आगे, 15 नंबर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकालीन यानी समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? ए चंपापुरी, बी नालंदा, सी राजगृह या डी पटना? जी बताइए। तो इसका आंसर है डी पटना। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजन कहाँ हुआ था? तो ए चंपानगरी, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी आरा? तो इसका आंसर है 16 का सी पाटलिपुत्र। और बौद्ध धर्म हुआ था पहले राजगृह में। आगे 17 नंबर, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? ए स्थूलभद्र, बी यानी ए स्थूलभद्र, बी जिंदा शंगणी, सी आर्य स्कंदिल या डी नागार्जुन सूरी? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है स्थूलभद्र। आगे 18 नंबर, किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? 18 नंबर, किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? ए प्रथम संगीति, बी द्वितीय संगीति या सी तृतीय संगीति या डी चतुर्थी संगीति? तो इसका आंसर है ए प्रथम संगीति में ही हो गया था। चलते हैं आगे, 19 नंबर, दिगंबर के उप संप्रदाय हैं 20पंथी, बी 13पंथी या सी शम्यापंथी या डी उपयुक्त सभी? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तीनों थे, 20पंथी, 13पंथी या सी शम्यापंथी। आगे चलते हैं, 20 नंबर, चौबीसवें जैन तीर्थकर महावीर का काल था, यानी कब से कब तक था? ए 530 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक, बी 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक या सी 550 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक या डी 560 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक? जी हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी 500, फिर से देखते हैं, बी इसका आंसर है 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। आगे चलते हैं, 21 नंबर, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया? ए आगम शास्त्र को, बी आचारांग को या सी धर्म कथांग को या डी विपाक सूत्रांग को? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है आगम शास्त्र को। 22वां नंबर, ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख है? ए कुंथुनाथ अजितनाथ या बी चंद्रप्रभा शीतलनाथ या विमलनाथ नेभिनाथ या डी ऋषभदेव अरिष्टनेमी? जी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 22 का डी है अरिष्टनेमी। ऋषभदेव के ऋचाओं में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है। ऋषभदेव के ऋचाओं में जैन तीर्थकों का उल्लेख है। आगे 23वां नंबर, जैन का शाब्दिक अर्थ है क्या है? मनोवेगों को वश में करना, बी इंद्रियों को वश में करना, सी मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना या डी चित्त को वश में करना? जी हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 23 का आंसर सी है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। 24वां, निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? निग्रंथ किन्हें कहा था? ए जैनों को, बी बौद्धों को, सी नाथ पंथियों को या डी वैष्णववादियों को?
जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए है, जैनों को कहा था, निग्रंथ कहता था। आगे 25वां नंबर, पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? ए जैनों का, बी बौद्धों का, या सी सिखों का, या डी हिंदुओं का? जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए है, जैनों का। चलते हैं आगे देखते हैं। 24वां नंबर, 25वां हो गया। आगे 26वां नंबर, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? चंपा नगरी में, बी मंदागिरी में, या सी कुंडग्राम में, या डी पाटलिपुत्र में? जी हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी है, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। चलते हैं अब आगे देखते हैं। 27वां नंबर, 24वें तीर्थकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? ए मगध में, बी चंपानगरी में, सी मिथिला में, या डी वैशाली में? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है, मगध में। आगे, महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? क्या है? दिया करते हैं, तो बताइए महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? ए संस्कृत में, बी अर्धमागधी में, या सी हिंदी में, या डी मैथिली में? जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? अट्ठाईस का बी होना चाहिए। यानी इसका महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो अर्धमगही में ही दिया करते थे। इसका आंसर बी सही है। आगे 29, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ए चंपानगरी में, बी कुंडग्राम में, सी पावापुरी में, या डी राजगृह में? जी बताइए इसका आंसर डी है, राजगृह में। और अंतिम है, महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो ए जमाली, बी अंकपति, या सी अचल भ्रात, या डी मेतार्य? इसका आंसर ए है, जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।